वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीडीएस वर्सेस बीवीएससी एंड एएच, जिसके फुल फॉर्म को भी हम डिस्कस करेंगे। सो हाय, माय नेम इज अर्शी खान एंड वी हैव डॉक्टर राहुल सर और एक और वीडियो 100 परसेंटाइल पे, जिसमें हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट देते तो हैं बट कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, कम मार्क्स, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है। तो आरसी मैम, जो आज का टॉपिक है इस पे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये टॉपिक में भी अपने पास जो दो ऑप्शन है, एक है बीवीएससी एंड एएच और दूसरा है बीडीएस। जब वर्सेस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेटर है और बेटर है तो क्यों बेटर है, और मेरा पर्सनल सजेशन क्या है कि आपको क्या लेना चाहिए। अब इसमें मैं आपको क्लियर कर दूँ कि गवर्नमेंट बीडीएस और प्राइवेट बीडीएस, इधर गवर्नमेंट वेटनरी और प्राइवेट वेटनरी। तो अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट बीडीएस और गवर्नमेंट वेटनरी के लिए कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं आता। अगर आपको एमबीबीएस 550 नंबर पर मिल रहा है तो ये दोनों गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो 500 नंबर पर ख़त्म हो जाएंगे। तो बच्चों, अगर ये सोच रहे हो जैसा कि आरसी मैडम ने स्टार्टिंग की कि अगर आपके नंबर बहुत कम है तो बिल्कुल आप ये गवर्नमेंट वाला ऑप्शन दिमाग से निकाल दें। पर हाँ, अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हो तो आपके पास प्राइवेट बीडीएस कम से कम नंबरों पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वेटनरी प्राइवेट फिर से कम नंबरों पे नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वेटनरी के प्राइवेट कॉलेज ना के बराबर हैं और गिनती के 2 4 5 कॉलेज हैं। तो ओवरऑल बात करते हैं कंपैरिजन की, फिर बात करेंगे कि गवर्नमेंट प्राइवेट है तो क्या करना है, और फिर बात करेंगे कि पर्सनल सजेशन आपका क्या है। तो बात कर लेता हूं वीवीएससी। पहले हम इनकी फुल फॉर्म की बात करें। हाँ। तो बीडीएस स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, नहीं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, और अगर बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्जैक्टली। तो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसमें हम करते क्या है, देखो बीडीएस में तो सीधी सी बात है, आपको डेंटिस्ट डॉक्टर बनने वाले हैं, मतलब आपको काम ह्यूमन बॉडी में ही करना है। अगर आप एमबीबीएस बनते तो आपको सारे सिस्टम पे काम करना था, लेकिन अगर आप बीडीएस बनते हैं तो ह्यूमन बॉडी के केवल डेंटिस्ट, मतलब जो टीथ हैं, टीथ वाले पार्ट पर आपको काम करना है, मतलब आप डेंटिस्ट बन रहे हैं। दूसरी तरफ वेटनरी जो है वो जा रहा है आपका एनिमल की तरफ, मतलब आप एनिमल के डॉक्टर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आता है, सारा कंपैरिजन वहीं धरा का धरा रह जाएगा जब पर्सनल इंटरेस्ट की बात कर ली जाएगी, क्योंकि कई बच्चों का पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि सर नहीं, हमें तो ह्यूमन के ही डॉक्टर बनना है, भले हम डेंटिस्ट की तरफ क्यों ना चले जाएं। और कईयों का पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि नहीं सर, हमको तो एनिमल डॉक्टर बनना है। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो एमबीबीएस छोड़ के वेटनरी लेते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं कि एमबीबीएस छोड़ के बीडीएस भी लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरेस्ट की बात है, इसमें मेरा कोई सजेशन नहीं चलेगा और ना ही इसमें कोई कंपैरिजन चलेगा। आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है आपको वो चूज करना है और उस पर मूव ऑन हो जाना है, क्योंकि इंटरेस्ट से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इंटरेस्ट को सबसाइडेड कर दिया जाए, उसके बाद कंपैरिजन पे आते हैं। तो सबसे बड़ा कंपैरिजन है कि सर आगे फ्यूचर की सिक्योरिटी किस में है। तो बेटा, मेरा पर्सनल सजेशन भी कह दूं या ओवरऑल रिजल्ट भी कह दूं, फ्यूचर अगर सिक्योर है तो इस समय गवर्नमेंट जॉब की पोजीशन के हिसाब से वेटनरी में फ्यूचर जो है वो सिक्योर है। मतलब आरसी मैम, वेटनरी में गवर्नमेंट जॉब काफ़ी निकलते हैं, प्लस इसके कॉलेज, नंबर ऑफ कॉलेज बहुत कम है। अगर मैं पूरे एमपी में बात करूं तो जहां पर आपके एमबीबीएस के कॉलेज 23 हैं, वहीं वेटनरी के कॉलेज ओनली 3 हैं। और ये एमपी की कंडीशन नहीं है, ये हर स्टेट की कंडीशन है। वेटनरी के कॉलेज बहुत कम हैं, और कॉलेज बहुत कम है तो यहाँ से डॉक्टर का प्रोडक्शन बहुत कम है, हार्डली। कंपटीशन भी कम है, मतलब कॉलेज कम है, प्रोडक्शन कम है, तो कंपटीशन कम है। तो हार्डली अगर बात करूँ तो एमपी एक साल में 150 से 200 वेटनरी डॉक्टर बना रहा है केवल, वहीं पर एमबीबीएस डॉक्टर तो कई सारे बन रहे हैं। तो अगर जॉब की बात करूं, बीडीएसओं की तो गिनती नहीं है, बीडीएस तो हजारों में बन रहे हैं। इंडिया में बात करें तो बीडीएस की सीटें तो लगभग 80-90 हज़ार तक पहुंच गई हैं। तो ओवरऑल बात कर रहे हैं अपन जॉब और फ्यूचर सिक्योरिटी की, तो बेटा वेटनरी में आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपका जॉब सिक्योर है। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो वेटनरी में जॉब बहुत है, इतना जॉब है कि डॉक्टरों की वेटनरी में कमी है। और प्राइवेट की बात करूँ तब भी जो ऑप्शन है वो वेटनरी में बहुत
बहुत अच्छा है, क्योंकि कई सारी फॉर्म, अगर मैं बात करूं, चाहे वो डेयरी फॉर्म हो, चाहे वो पोल्ट्री फॉर्म हो, चाहे वो फिशरीज हो, हर जगह वेटरनरी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ रही है। और जिस हिसाब से ज़रूरत है उस हिसाब से लोग कम हैं, तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर सिक्योर है। इसी के कंपेरिजन में दूसरी तरफ मैं बात करूं तो बीडीएस की, यहाँ पर डॉक्टर्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा है, सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो डॉक्टर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। और उसके कंपैरिजन में गवर्नमेंट जॉब तो ना के बराबर है ही है, साथ में प्राइवेट जॉब के ऑप्शन लगभग ख़त्म है। मतलब आपको केवल अपनी ओपीडी पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। एक चीज बताती हूँ, मेरे पास कई सारे कॉलेजेस से इवन कॉल भी आते हैं कि अगर आपके पास कोई डेंटल का स्टूडेंट हो तो प्लीज हमारे कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, राइट, एडमिशन दिला दो, एडमिशन दिला दो भैया, हमारी सीट खाली जा रही है। सीट खाली जा रही तो है। कहीं ना कहीं बेटा कि जो डेंटिस्ट की बात मैं कर लूँ तो गवर्नमेंट ऑप्शन तो ना के बराबर हैं। पिछले 5 साल में देखोगे तो मुश्किल से 50 सीट या 100 सीट निकली हैं। प्राइवेट ऑप्शन इसलिए नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल डेंटिस्टों के नहीं है तो आप उसमें जाके प्राइवेट जॉब कर लो। तो ओवरऑल आपके पास अपनी लाइफ को जीने के लिए मैं कहूँ कि पैसे कमाने का एक ही जरिया है, वो है प्राइवेट प्रैक्टिस। और प्राइवेट प्रैक्टिस में भी कहीं ना कहीं इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि डेंटिस्ट इतने ज़्यादा हैं, तो इतने ज़्यादा क्लिनिक खुल रहे हैं तो रस कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, कुछ डेंटिस्टों की बहुत अच्छी है, जो डेंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, एमडीएस कर लिया है तो उनको अपॉर्चुनिटी कॉलेज में भी मिल रही है, उनको अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब में भी मिल रही है, और उनकी ओपीडी भी बहुत ज़्यादा है, पर ऐसे नंबर कम हैं। हम जब कंपैरिजन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में कुछ नहीं है, इस फील्ड में भी बहुत कुछ है। कई ऐसे बीडीएस और एमडीएस हैं जिन पे 50-50 की ओपीडी है। लेकिन हम बात करते हैं जब कंपैरिजन की, तो बात करते हैं कि 1 लाख डॉक्टर में से कितने सेटल हैं, तो 10। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि 10,000 डॉक्टर में से सेटल कितने, तो 10 के 10,000। तो सिक्योरिटी कहाँ गई इस तरफ। और एक और चीज़ ये भी है ना कि लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम अगर बात करें, आप जब एमबीबीएस करते हो तो आप एक ह्यूमन को ट्रीट कर रहे हो जहाँ पे वो आपको बता रहा है कि मेरी ये बीमारी है, मुझे इसका इलाज चाहिए। वेयरएज अगर हम बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो यहाँ पे आप जानवरों के डॉक्टर हो, और यहाँ पे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, बिकॉज इट इज एन आर्ट ऑल्सो, जो मुझे लगता है, बिकॉज जानवर बोल नहीं सकता है, राइट, कि मुझे क्या बीमार है, मुझे क्या दुख रहा है, और आप उनका कहीं ना कहीं इलाज कर रहे हो। इंडिया जो कि एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, वहां पे पोल्ट्री फॉर्म्स और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हैं, राइट। आपको आरसी में मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं कि मैंने भी सबसे पहले जब मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा था ड्रॉप के दौरान, तो वेटनरी ऑप्ट किया था रीवा का। रीवा वेटनरी कॉलेज में 07 का फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था मैं। बाद में एमबीबीएस मिल गया तो एमबीबीएस की तरफ चला गया। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे होमवर्क मैंने किए हुए हैं। तो जॉब की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो वेटनरी साइंस बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू बीडीएस। तो पहले हमने बात कर ली इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। फिर हमने जॉब अपॉर्चुनिटी की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन दोनों का लगभग है, लगभग 5.5 ईयर का ही है। अब अगर हम बात कर लेते हैं फीस की, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज वेटनरी का मिल रहा है तो आप बहुत कम फीस में, हार्डली 30-35 हज़ार पर ईयर की फीस है, और कई पंतनगर वगैरह में तो और कम फीस है। तो उस कम फीस में, कम बजट में आप एक डिग्री कंप्लीट कर लेंगे। बीडीएस की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर गवर्नमेंट की भी बात करूं तो लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए पर ईयर की फीस है, तो यहाँ पर फीस भी ज़्यादा है। तो सारी बातें करने के बाद अगर मैं अपना पर्सनल सजेशन दूं तो यार वेटनरी बहुत अच्छा है। अगर आपको गवर्नमेंट वेटनरी मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट वेटनरी को प्रेफरेंस करें। अगर आपको नहीं भी मिल रहा है, अगर आपको प्राइवेट मिल रहा है तो प्राइवेट को प्रेफरेंस करें। तो वेटनरी को आपको प्रेफरेंस कर रहा है और वेटनरी नहीं मिल रहा है और ड्रॉप फिर भी नहीं लेना है, तो फिर आप मूव कर सकते हैं बीडीएस की तरफ। और अगर आपका इंटरेस्ट है तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन रह नहीं जाता, कोई सजेशन नहीं रह जाता, इंटरेस्ट है उसकी तरफ मूव करता है। इसके ऊपर हमने टॉप कॉलेजेस भी बनाए हैं और इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो भी बनाया है जहाँ पे हमने आपको दोनों कोर्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हालांकि आरसी में मैं आपको बता दूं, ये कंपैरिजन थोड़ा सा शॉर्ट में इसलिए करना पड़ा है कि कहीं ना कहीं वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैंने अभी जो की पॉइंट है उनको लेके आप लोगों को बता दिया है। बीडीएस भी अगर आप कहते हैं कि नहीं सर हमको तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तो बेटा बीडीएस में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वही वाली बात है कि 1 लाख में से 10 लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, 10 लोग अच्छा कर रहे हैं और यहाँ पर जितने जा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग अच्छा कर रहे हैं। तो चॉइस आपको करना है, डिसीजन आपका है। मेरा एक छोटा सा सजेशन था, बस यही मैं आपसे और आई होप आपको वो सजेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।
और अपनी इन लाइफ में अगर कंफ्यूज हो कि क्या लेना है, तो आई होप आपको उसका भी जवाब मिल गया होगा। तो ये था वीडियो जहां और पे इसके बाद भी कुछ पर्सनल क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप हमको कमेंट में लिखें, डिस्क्रिप्शन में लिखें। हमारी टेक्निकल टीम ने बहुत सारे ऑप्शन बना के रखे हैं, वो लिखें। अगर आप काउंसलिंग में चाहते हैं तो वो हमको बताएं। तो सारी चीज़ों के लिए हम आपकी लिए तैयार बैठे हैं। हमारी टीम रात दिन आपके लिए काम कर रही है। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं फॉर ऑल दी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो हम आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। बाकी लाइक करना है, शेयर करना है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।